हेलो बच्चों। बच्चों, यदि हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि हम स्त्री जाति के बारे में बात कर रहे हैं अथवा पुरुष जाति के बारे में, तो हमारी भाषा में स्पष्टता तथा सार्थकता का अभाव रहेगा। अतः भाषा में लिंग की जानकारी आवश्यक होती है। लिंग के अनुरूप ही भाषा लिखी और बोली जाती है। बिना लिंग जाने हम अपना विचार व भाव किसी के बारे में प्रकट नहीं कर पाते हैं। अतः आज हम हिंदी व्याकरण में लिंग का पाठ करेंगे। लिंग को इंग्लिश में जेंडर भी बोलते हैं, जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुका होगा। तो चलिए देखते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। प्रत्येक चित्र में संज्ञा शब्द है जो एक स्त्री तथा पुरुष जाति से संबंधित है। आप चित्र में जो भी देख रहे हैं उन सभी का जो नाम है वो संज्ञा है। अध्यापक, अध्यापिका, छात्र, छात्रा, भाई, बहन, नौकर, नौकरानी। कहीं ना कहीं यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों का भान होता है। अर्थात जो संज्ञा शब्द देख रहे हैं ये सभी लड़का लड़की, स्त्री पुरुष हैं। अब हम लिंग किसे कहते हैं उसकी परिभाषा देखते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो वह लिंग कहलाता है। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, एक लड़की और एक लड़का। अब हम लिंग के भेद देखते हैं, अर्थात लिंग के प्रकार। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। तो चलिए सर्वप्रथम हम पुल्लिंग देखते हैं। पुल्लिंग पुल्लिंग की परिभाषा है, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। उदाहरण में देखिए, सेठ, गधा, बंदर, सुनार, ये सभी किस में आते हैं? पुल्लिंग। अर्थात हम इनको पुरुष जाति की संज्ञा से संबोधित करते हैं। पुल्लिंग का अध्ययन करते वक्त हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे जो नाम पुल्लिंग होते हैं वे इस प्रकार हैं, जैसे दिनों के नाम, महीनों के नाम, पहाड़ों के नाम, पेड़ों के नाम। पेड़ों के नामों में इमली को छोड़ करके सारे जो पेड़ होते हैं वे सब पुल्लिंग में आएंगे। ग्रहों के नाम, जिसमें पृथ्वी जो है ये स्त्रीलिंग में आएगी। और देशों के नाम, राज्यों के नाम, समुद्रों के नाम। सदा नर तथा मादा पुल्लिंग शब्द एक जैसे ही जिसमें प्रयोग होते हैं। नर में भी वही शब्द होगा और मादा में भी वही शब्द होगा। जैसे नर कौआ, मादा कौआ, नर मच्छर, मादा मच्छर, नर भालू, मादा भालू, नर चीता, मादा चीता, नर तोता, मादा तोता, नर छिपकली, मादा छिपकली, नर मक्खी, मादा मक्खी, नर चील, मादा चील। अर्थात इसमें संज्ञा के जो शब्द हैं वे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में दोनों में समान रूप से होते हैं। सिर्फ वहां पे उसके आगे नर और मादा लगा देने से वह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का बोध कराते हैं। बच्चों, अब हम देखेंगे कि पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे करनी है। तो देखते हैं, जिन जिन शब्दों के पीछे आ, पन, पा, अक तथा न आता हो वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे गायक, लड़का, बुढ़ापा, लेन देन इत्यादि। कुछ संज्ञा शब्द स्त्री तथा पुरुष के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, डॉक्टर, राष्ट्रपति, खिलाड़ी, इंजीनियर आदि। इससे पीछे हमने देखा कि कुछ शब्द होते हैं जिनके आगे नर और मादा लगा देने पे स्त्री और पुल्लिंग में हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कुछ शब्द जो होते हैं उनके आगे हम कुछ भी नहीं लगाते हैं, लेकिन वो दोनों ही रूपों में मान्य होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, डॉक्टर, राष्ट्रपति, खिलाड़ी, इंजीनियर, ये दोनों ही रूपों में प्रयोग होते हैं। अब हम स्त्रीलिंग देखते हैं। स्त्रीलिंग
स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे दादी जी, घोड़ी, बंदरिया, बालिका और गाय। ये सभी इसके उदाहरण हैं। यहाँ पे हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है, अतः ये सभी शब्द जो हैं ये स्त्रीलिंग में आते हैं। स्त्रीलिंग की पहचान और अच्छी तरह करने के लिए हमें कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना चाहिए। कुछ शब्द तथा स्त्रीलिंग, कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, छिपकली। ये सदैव स्त्रीलिंग में ही आते हैं, ये पुल्लिंग में नहीं आते हैं। अब हम देखते हैं कि स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे करते हैं। जैसे हमने पुल्लिंग की देखी, वैसे स्त्रीलिंग शब्द की पहचान के भी कुछ नियम होते हैं। देखते हैं। जिन संज्ञा शब्दों के पीछे ई, इया, आवट, आनी, आइन, इन आदि लगा होता है वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे बोली, डिबिया, थकावट, महारानी, पंडिताइन, धोबिन आदि। अतः आप उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, जिससे आपको स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करने में आसानी होगी। आगे देखते हैं। जो नाम स्त्रीलिंग होते हैं वे इस प्रकार हैं। तब हमने देखा कि कुछ जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग में आते हैं, पर कुछ जो होते हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे भाषाओं के नाम, नदियों के नाम, तिथियों के नाम, कोमल भावों के नाम जिसमें दया, करुणा, ममता, बोलियों के नाम, लिपियों के नाम, ये सभी स्त्रीलिंग में ही आते हैं। अब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को और अधिक अच्छी तरह से समझने के लिए हम कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे बेटी, बेटा, नाना, नानी, दादा, दादी, मुर्गा, मुर्गी। अर्थात एक तरफ के जो शब्द हैं वो पुल्लिंग है और दूसरे तरफ के जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। मोर का स्त्रीलिंग हो जाएगा मोरनी, चूहा का चूहिया, माली का मालिन, धोबी का धोबिन। इस प्रकार स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को और अधिक से अच्छे से समझने के लिए हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। देखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्द किस प्रकार हम उसको परिवर्तन कर सकते हैं। लेखक, लेखिका, दादा, दादी, नाना, नानी इत्यादि। वैसे ही कुछ और शब्द, सेवक, सेविका, पुजारी, पुजारिन इत्यादि। इस प्रकार बच्चों, आज हमने क्या क्या पढ़ा? लिंग, उसकी परिभाषा, उसके भेद और बहुत सारे उदाहरण। जैसा आप देख रहे हैं चित्र में, पुल्लिंग अर्थात लड़का, स्त्रीलिंग अर्थात लड़की। अब हम एक ट्रिक देखते हैं, अर्थात एक तरीका देखेंगे जिसके जरिए हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को या अच्छे से याद कर सकते हैं और हमें उनको याद करने में या उनका प्रयोग करने में बिल्कुल भी दुविधा नहीं होगी। वो ट्रिक क्या है? स्त्रीलिंग लड़की होती, पुल्लिंग लड़का होता, भेद कभी हम समझ न पाते, यदि लिंग का ज्ञान न होता। आप इसको याद करिए। अतः बच्चों, हिंदी व्याकरण में आए लिंग का अध्ययन इस वीडियो को बार बार देखकर करिए एवं अपने नोटबुक में इसकी परिभाषा, उदाहरण एवं भेद को लिखकर अपने समय का सदुपयोग करिए। मिलते हैं हिंदी की अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।